वैसे ही हमारे मित्र सरफराज भाई, इनका भी स्वागत हमारे बड़े भैया विजय तिलके करेंगे। हम उनसे विनती करते हैं। आज की इस अवसर पे हमारे मित्र सरफराज भाई अपने 2 शब्द रखेंगे, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सरफराज भाई शब्द उद्बोधन 6-7 विषय में बात करूंगा और सब देशवासियों को नमस्कार और महाराष्ट्र वासियों को भी नमस्कार और सलाम। मैं 7 बिंदुओं पे बात करूंगा आज। सबसे पहले तो बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस को लोगों ने और सरकार ने काफ़ी हल्के में लिया था। जो आज से 6 महीने पहले जनवरी में राहुल गांधी ने कहा था कोरोना वायरस आने वाला है, तो बीजेपी वाले हंस रहे थे, हंसी कर रहे थे। उसके बाद जो कोरोना वायरस का प्रकोप चला, आज समझ नहीं पा रहा है देश में। आज देश में 29 से 30 लाख हो चुके हैं और महाराष्ट्र में भी 7 लाख हो चुके हैं और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे। रोज नागपुर में 1000-1200 निकल रहे हैं। व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। कोरोना वायरस को संभाल पाने में, व्यवस्था को करने में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार असफल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी से समझ नहीं पा रहा है और व्यवस्था भी पूरी चरमरा गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। कोरोना वायरस को हम ही जंग जीत सकते हैं। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, डिस्पेंसरी का ख्याल रखें, लापरवाही नहीं करें और गवर्नमेंट और शासन को सपोर्ट करें। और जितना अपन घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, दूर रहेंगे, उतना फायदा रहेगा। कम से कम 6 महीने 1 साल तो और लगेंगे ही। 6 महीने होते हुए आ रहे हैं। स्थिति अभी संभल नहीं पाना है, बहुत मुश्किल विकट है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, काम धंधे बंद है, बहुत से लोग परेशान है। गरीब को, किसान, व्यापारी, मजदूर, सबकी स्थिति खराब है, पूरी चौपट हो चुकी है। समझने को बहुत टाइम लगेगा। जो आज मजदूर रोज 400-500 रुपये कमाने वाला वो परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, फैक्ट्री वाले परेशान है, बेचारे सब्जी भाजी वाले को, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले, पान ठेले वाले, काफ़ी लोग परेशान है। इसलिए गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने गरीबों की तरफ और आम जनता, सामान्य वर्गों पर ध्यान देना चाहिए। उनको राशि भी देना चाहिए, सहायता भी करना चाहिए और मदद भी करना चाहिए, क्योंकि विकट स्थिति है, हो चुकी है। ये एक बिंदु। दूसरा बिंदु नरेंद्र मोदी के बारे में कहूँगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था आपने कांग्रेस को 60 साल दिया, मुझे सिर्फ 60 महीने दो, मैं देश की काया पलट दूंगा, विकास की गंगा बहा दूंगा और विकास की गंगा के साथ मैं देश को चमन बना दूंगा। और सबसे पहले चुनाव जीत के आने के बाद हम काला धन लाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, साल के 2 करोड़ और 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सब देशवासियों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। सब उन्होंने चॉकलेट दिए, लोगों के समझ में आ रहा है। लोग काफी परेशान हो चुके हैं, उनसे व्यवस्था समझ नहीं पा रही है, देश काफी पीछे जा रहा है और उन्होंने ध्यान देना चाहिए। गरीबों को, किसानों का, आम जनता पे टूट चुका है और काम धंधे में लोग परेशान है और जनता का भी उनके ऊपर से विश्वास उठ रहा है। अब लोग आशा की किरण कांग्रेस के ऊपर लगाए बैठे हैं। आने वाले चुनाव में जरूर कांग्रेस जीत जाएगी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अपने देश का चुनाव हो, लोकसभा का, विधानसभा का, कारपोरेशन, उसमें कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। और तीसरा बिंदु है हमारा नागपुर के कारपोरेशन के बारे में कहूँगा मैं। नागपुर में 6 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से है और नागपुर में कारपोरेशन में 15 साल से है। हम आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के आज 109 नगर सेवक है, हमारे 29 है। ये पूर्व नागपुर में हम बैठे हैं, हमारे शुभम भाव मोटकरे जी के मित्र मंडली के घर में हम ये उद्बोधन दे रहे हैं। यहाँ पर 27 नगर सेवक चुन के आते हैं पूर्व नागपुर में, जिसमें से आज कांग्रेस के 3 नगर सेवक है, भारतीय जनता पार्टी के 23 है और एक निर्दलीय है।
ऐसे 27 है। अगले बार टिकट बराबर नहीं मिली थी, स्थिति बराबर नहीं थी, टिकट बराबर देते, अच्छे लोगों को देते तो जरूर कांग्रेस 15 से 20 सीट आती। पर वो गलती अब कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए। आने वाला जो 2022 में कारपोरेशन का चुनाव होगा उसमें अच्छे साफ सुथरे पढ़े लिखे ऊर्जावान काम करने वालों को महत्व देना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने। और जो हकीकत 5 साल जमीन में रहता है, लोगों की सेवा करता है, ऐसे लोगों को टिकट देंगे और काम करने वालों को महत्व देंगे, लोगों में पकड़ और जनता में पकड़ रहेगी, ऐसे प्रतिनिधि को टिकट देना चाहिए तो कांग्रेस 100% 27 में से 20 सीट जीतेगी। वैसे मैं ये वाटोड़ा प्रभाग में बैठा हूँ, शुभम मोटकरे जी को अगर अगले बार कांग्रेस टिकट देती तो हम 4 सीटें जीतते। आज शुभम मोटकरे जी 26 साल की उम्र है, आज उनकी 5-6 महीने पहले शादी होने वाली थी, पर किस्मत का कहर कि कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने निर्णय लिया हम शादी ऐसी घर में करेंगे और जो शादी में 10-15 लाख रुपए लगता है वो पैसे बचा के गरीबों की मदद करेंगे। उन्होंने 6 महीने गरीबों को किट राशन वाटा, पूरा समाज सेवा अपनी जितने भी 10-15 लाख थे पूरे जनता के बीच में गरीबों की मदद में उन्होंने लगाए और कर रहा है और वैसे वो 5 साल मदद करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने वाटोड़ा प्रभाग 26 से शुभम मोटकरे जी को 100% टिकट देना चाहिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा, उनका सर्वे है, लोग बता रहे आज उनका जन्मदिन में 600 से 700 लोग थे, हकीकत है। इसलिए कांग्रेस ने साफ सुथरी छवि वाले जीतने वाले प्रत्यक्ष को टिकट देना चाहिए तो हम 20 सीटें जीतेंगे। अगले बार पार्टी ने गलती करी, सिर्फ हमारी 3 सीटें आई, टिकट ही गलती आदमी को दी है जिसकी जमानत जब्त हो रही है, जिसकी पकड़ नहीं है, जिसकी छवि नहीं है, वो शिवसेना से आ रहा है उसको टिकट दे रहा है, वो पैसे दे रहा है उसको टिकट दे रहा है। ऐसा नहीं, दमदार आदमी को टिकट देना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, जो चुनाव जीत सकता है, जो जनता के बीच में रहता है, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। शुभम मोटकरे जी चाहे चुनाव रहे या ना रहे, वो 5 साल जनता के बीच में दोनों उनके पिताजी और वो सक्रिय रहते हैं। वो प्रभाग 26 रंग नहीं, वो पूरे नागपुर में आज दम रखते हैं। आज वो नागपुर शहर अनुसूचित जाति के शहर अध्यक्ष बने, आज उनका इतना होल्ड है, कभी भी हम देख रहे 5 साल में कितने भी मोर्चे हुए 300-400 लोग हमेशा ले जाते हैं। आज एक वोट लगाए, लोगों के पास पूरी मित्र मंडल की फौज है, तो उनको पार्टी ने उनको इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनका पूरा फॉलो लेना चाहिए पूरे नागपुर में। ये होगा 3 बिंदु। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो 4 बार 3 बार हारे हुए इन लोगों को दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए, और देंगी तो वो गलती तो अभी 2017 में रिजल्ट हुआ वैसे हुए। ऐसे साफ सुथरी छवि, अच्छे जीतने वाले ऊर्जावान, जिनकी पकड़ है, जो लोगों के सुख दुख में रहते, लोगों की सेवा करते, जिसमें चुनाव जीतने का मात्रा क्षमता है, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट देना चाहिए। चौथा बिंदु है हमारा, अगर ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम घर बनाते हैं, घर का फाउंडेशन मजबूत है ना तो घर मजबूत बनेगा। वैसे ये कांग्रेस का फाउंडेशन है, ये रीढ़ की हड्डी होती है कांग्रेस की। इसलिए अगर ये हम चुनाव जीतेंगे तो 100% आने वाला लोकसभा का भी चुनाव जीतेंगे। गडकरी की हिम्मत भी बढ़ी, क्योंकि कारपोरेशन में नागपुर में बीजेपी सत्ता है, वैसी गडकरी ने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उनके 109 नगर सेवक जीत के आए। न तो नागपुर गढ़ था, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीतती थी। एक बार गडकरी जीता, एक बार यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जीता, न तो हमेशा यहाँ कांग्रेस जीतती थी। इसलिए मेरे छोटे मोटे कार्यकर्ता और बड़े नेताओं से नम्र निवेदन है, दिल से दिल मिलाए और एक होए और संकल्प ले भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की मजाल नहीं, हमको राजा हम आपस में लड़ते हैं। अगर एक हो गए तो नागपुर में कांग्रेस का झंडा जरूर फड़काएंगे हम। और तो मैं बोल रहा था ये कांग्रेस की रीढ़ है। अगर ये कारपोरेशन का चुनाव हम जीतेंगे तो 100% हमारी सत्ता आएगी, लोकसभा का भी हम चुनाव जीतेंगे यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे। और 5वां है मेरा बिंदु, कार्यकर्ता जमीन से रहे, लोगों की सेवा करे, सुख दुख में दौड़े, लोगों के काम करेंगे तो लोग अपने से जुड़ेंगे, लोगों की सेवा करना पड़ेगा, लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा। लोगों को लगेगा नहीं कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सुख दुख में दौड़ती है, हमारे को रोजगार दिलाती है, हमारे काम करती है, हमारे जितने भी परेशानी आती है उसको करते हैं। लोगों के तुम काम करेंगे तो लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी हवा बनेगी, पकड़ बनेगी। इसलिए मैं कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ कि जमीन पे आए, वार्ड में प्रभाग में घूमे, लोगों की सेवा करे, पार्टी को मजबूत करे और अपना भी एक वजूद और संगठन और अपना पकड़ बनाए। और 6वां बिंदु है मेरा, 6वां बिंदु है हम सब एक है और मिलकर काम कर रहे हैं। नागपुर में आज अभी जो चुनाव हुआ 1 साल पहले विधानसभा का, उसमें हमारे 2 विधायक जीत के आए, उसके पहले 0 थे। एक विकास ठाकरे जी पश्चिम नागपुर से जीत के आए, दूसरे नितिन राव जी उत्तर नागपुर से जीत के आए, वो पालक मंत्री है। बाजू में लगे हुए सामने से सुनील केदार जी भी है।
राका के एक मंत्री है हमारे अनिल देशमुख भी है, नागपुर में हमारी आघाड़ी सरकार है, शिवसेना राका राष्ट्रवादी की अच्छे काम कर रही है। मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से, शिवसेना जी के जो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रवादी के हमारे अजित पवार, शरद पवार जी और कांग्रेस के हमारे बाला साहब थोराट जी, अशोक चौहान जी, इनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि लोग आशा की किरण लगाते हैं कि अपनी सत्ता आएगी, जो वार्ड में, गली में, प्रभाग में, शहर में रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपन विशेष कार्यकारी बोलते हैं वो बनाना चाहिए। तो जैसी सत्ता आई तो कार्यकर्ता अपने काम में लग जाते हैं। कमेटी मंडल का भी गठन होना चाहिए, जैसे दक्षता समिति, संजय गांधी निराधार, अल्पसंख्यक आयोग, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मंडल, अल्पसंख्यक आयोग, एसटी महामंडल, जितने भी है जल्दी से जल्दी करना चाहिए, कार्यकर्ता को काम पे लगाना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता लोगों के काम करेंगे तो लोग उनसे जुड़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं, कम से कम 10 महीने हो गए अपनी सरकार को बनने को, इसलिए इन्हें ध्यान देना चाहिए। जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक कमेटी का गठन करना चाहिए, मंडल का भी गठन करना चाहिए। और देशवासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आम जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप एक संकल्प ले, आज के बाद जो भी चुनाव इसके बाद आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि अभी स्थिति देश की बहुत दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है। उन्होंने देश को पूरा खराब कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से, समाज को समाज से और देश को देश से लड़ाने का काम करती है। इसको हम भारत चलाओ पार्टी बोलते हैं। इनकी बस की बात नहीं देश को चलाना। नरेंद्र मोदी ने आज पूरी देश की व्यवस्था खोखला कर दी। जीएसटी के मारे लोग परेशान है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आज देश उनसे समझ नहीं पा रहा है। इसलिए देश आशा की किरण कांग्रेस के ऊपर लगाए बैठा है। मैं नम्र निवेदन करता हूँ जनता से भी और हमारे कार्यकर्ता से, एक संकल्प ले, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमको विदाई करना है और कार्यकर्ताओं से भी है कि आप मैदान में कल से उतर जाए। ये नहीं समझना कि ये चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो दिल से दिल एक होकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की हमको विदाई करना है। और मैं देश को भी आह्वान करता हूँ, आम जनता को भी, देशवासियों को, कि भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है देश को चलाना। उन्होंने देश को आज खोखला कर दिया 6 साल में। इसलिए आप भी विचार करें कि जो अपना बहुमूल्य वोट रहता है वो वोट को आप खराब न करें। चुनाव में एक बार आप वोट दे देते हैं तो 5 साल पछताते हैं कि हमने इसको वोट किया तो हमारे विकास काम नहीं हो रहे। इसलिए आप जब भी चुनाव आएंगे सोच विचार के अपने प्रत्याशी को वोट देना, जो आपके सुख दुख में दौड़ता काम करता है। मैं और कुमार, हमारे मित्र मंडली शेषराव जी और हमारे उनके चिरंजीवी, उनको बधाई देता हूँ। उनको शहर का अध्यक्ष पद मिला और अच्छे काम करना शुभकामना करता हूँ। भविष्य में वो नगर सेवक बने और उनको टिकट मिलेगी भी तो 100% जीतेंगे और नहीं भी मिलेगी तो वो जीतेंगे। इस बार उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी लहर है। मैं उनके बैठ के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वे में घूमता हूँ रोज 15-20 किलोमीटर, मेरा काम ही है। और मैं भी अपने प्रभाग 30 में मेहनत कर रहा हूँ। मैं उधर से भी मेरी तैयारी है और असम तक से भी तैयारी है। टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, नहीं भी मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा। हम दोनों की पूरी तैयारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाले चुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये हमारा लक्ष्य है। हम दोनों ने ठाने, हम जनता की सेवा कर रहा है, सुख दुख में दौड़ रहा है। शुभम भाई तो बहुत मारदार दबंग काम कर रहे हैं, उनका काम क्या देखना हो, आज जनता के बीच में रहते जो। और मैंने भी पार्टी को बोला, मैं भी 25-30 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को सर्वे करो, मेरा देखो, मेरी पोजीशन, मेरा माहौल होगा तो मुझे टिकट दो मत दो। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। मेरा एक जनसंपर्क कार्य है जिसमें भी और 27 में मैं 8 साल रहा, वहां पर मैंने काम किया, मेहनत करा। किसी भी कारणों से मेरे लक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे